एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। ट्वेल्थ की तैयारी चल रही है? अभी चालू नहीं हुई? किसने बोला? स्टार्ट नहीं करी? चलो। तो दोस्तों, तो ट्वेल्थ के पेपर करीब ही हैं। मतलब और 1.5-2 महीना पता भी नहीं चलेगा कब बीत गया और आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। कब से स्टार्ट है फर्स्ट एग्ज़ाम? 24 फेब। तो वही 1.5-2 महीने हो गए और आपके पास टाइम है कम। और अगर अभी आपकी तैयारी सही नहीं है तो एक और मौका है तैयारी को ठीक करने का। दोस्तों, हम आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है आपको मैं पार्टनरशिप करवाने जा रहा हूँ। तो आपको पता है पार्टनरशिप आपको कितने नंबर का आता है एग्ज़ाम में? 35 मार्क्स। पार्टनरशिप जो है 35 मार्क्स। आप ये समझ लो, मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने पार्टनरशिप कर लिया तो काफ़ी हद तक पासिंग वाला तो यहीं से निकल जाएगा। ठीक है। वैसे कॉमर्स में अकाउंट्स अकाउंट्स आपको कैसी लगती है दोस्तों? नहीं लगती? किसको अच्छी नहीं लगती? पहले हाथ खड़े करना। नहीं, मतलब कभी अच्छी नहीं लगी? 11th क्लास में भी बहुत बुरा हाल था, अभी भी अच्छी नहीं लगी? ऐसा ही है? हाँ। 11th में अच्छी थी? अच्छा। हाँ। किनको बहुत अच्छी लगती है अकाउंट्स? कोई है? वेरी गुड। चलो, 2-3 ही बच्चे हैं बस। बाकी कुछ बच्चे कह रहे फोन, मतलब ना ही उठाए हाथ तो अच्छा है, पता चले कोई क्वेश्चन हो जाए। तो ये आपको मैंने पार्टनरशिप के नोट्स दिए हैं, देखो जरा ध्यान से। पार्टनरशिप के हैंड रिटन नोट्स हैं और जो आपके पूरे क्लास 12th के बेस्ड सिलेबस से, क्लास 12th सिलेबस के बेस्ड पर बनाए गए हैं। इसके अंदर कुछ शॉर्टकट तरीके से बताई हैं चीज़ें, ठीक है, जो आपके काम आएंगी। इज दैट क्लियर? साइमल्टेनियसली इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं। आखिरी में जाओ, आपको पार्टनरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। देखो, करीब 22-23 क्वेश्चन है जो छांट छांट के पार्टनरशिप के पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस हैं जो हम लोग यहां पर प्रैक्टिस करेंगे। ओके। तो हमारी 3 क्लासेस हम लोग पार्टनरशिप पर प्लान कर रहे हैं और मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको कम से कम एक टॉपिक यानी पार्टनरशिप अच्छे से कंप्लीट करा के भेज दूं। यस और नो? है ना? तो ठीक है। तो दोस्तों, पार्टनरशिप के बारे में क्या जानते हैं? पार्टनरशिप में वैसे आप लोग एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और एक डिसोल्यूशन है ना आपके सिलेबस में? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन आपके कोर्स वैसे हो गया सारा, स्कूल में भी हो गया, आपके कोचिंग क्लासेस में भी हो गया होगा। तो एक बारी मेरे थ्रू भी रिवाइज हो जाएगा तो आपका जो स्कूल में और कोचिंग वाले टीचर्स ने पढ़ाया है यहाँ पर भी रिवीजन हो जाएगी। है ना? तो एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करने से क्या है, तरह तरह से टीचर से, कोई कोचिंग वाले टीचर हैं वो भी पढ़ा रहे हैं, स्कूल वाले टीचर भी पढ़ा रहे हैं, और एक और टीचर आ गया वो भी पढ़ा रहे हैं। तो अलग अलग जगहों से आपको, अगर कॉन्सेप्ट आपका सेम है ना, तो आपको फ़ायदा होगा इस रिवीजन का। ठीक है दोस्तों? हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जल्दी आओ। तो दोस्तों, पार्टनरशिप में आपको बेटा, बैठ पाएगा? बैठ पाएगा? नहीं तो आगे भी आ सकता था। आगे नहीं, ज़्यादा आगे हो जाएगा। तो पार्टनरशिप में दोस्तों, पार्टनरशिप में उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप में उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। क्या लिख रहा है देखो, मैंने आपको नोट्स नोट्स आप सभी के पास है? ठीक है। इट इज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आपका पहला चैप्टर जो अकाउंटिंग में पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स है, क्या है? फंडामेंटल्स। दोस्तों, ये मत सोचना एग्जाम में नहीं आता, फंडामेंटल्स आता है एग्जाम के अंदर, और तकरीबन 5 से 6 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का आएगा। कम से कम कितना? 5 से 6। और कौन कौन से आएंगे वो क्वेश्चंस मैंने इसी रिवीजन के बाद, नोट्स के बाद मैंने वो क्वेश्चंस आपको डाल के दिए हुए हैं। जैसे कौन कौन से टॉपिक से आते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा वो पास एडजस्टमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन किस चीज का आएगा? पास एडजस्टमेंट का आएगा।
P&L अप्रोप्रिएशन का नहीं आएगा, पास एडजस्टमेंट का आएगा या गारंटी का आएगा। गारंटी के अंदर P&L अप्रोप्रिएशन पूछा जा सकता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो हमारा फोकस सिर्फ टॉपिक पे है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सो क्या है पार्टनरशिप? इट्स अ रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है कि कोई 3 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स हैं, अगर एक पार्टनर भी काम कर रहा है तो ये माना जाएगा कि सारे कर रहे हैं। ये नहीं है कि 2-3 पार्टनर्स जो काम नहीं कर रहे हैं यानी स्लीपिंग पार्टनर्स हैं वो कहेंगे भैया मैंने थोड़ा डिसीजन लिया था, ऐसा नहीं होता। तो अगर एक भी पार्टनर काम कर रहा है या 2 पार्टनर्स मिलकर काम कर रहे हैं एक्टिव पार्टनर और बाकी दोनों स्लीपिंग पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स हैं टोटल, तो उस केस में ये माना जाएगा कि वो 2 पार्टनर्स जो डिसीजन ले रहे हैं वो पूरी फर्म के लिए डिसीजन ले रहे हैं। ये बात समझ में आती है दोस्तों? मुश्किल है क्या? सो इट इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बोलो यस और नो। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है पार्टनरशिप के अंदर कितने मैक्सिमम पार्टनर्स होते हैं? देखो हमें जो पढ़ना है वो कौन से पढ़ने हैं मैं वो आपको बता देता हूं। वो हमने पढ़ने हैं कितने? 50। पहले कितने होते थे? 100। अभी मैक्सिमम कितने होते हैं? 50 पार्टनर्स। तो आपको 50 पार्टनर्स पढ़ने हैं जो कि मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड है एज पर कंपनी रूल्स 2014। इज दैट क्लियर एवरीवन? आपको पता है पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पार्टनर्स को बताया ही नहीं कि कितने लिमिट ऑफ मैक्सिमम कितने पार्टनर्स चाहिए, उसके अंदर लिखा ही नहीं हुआ। पूरी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ। तो कहां लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है और कंपनीज के रूल्स में लिखा हुआ है। तो कंपनीज एक्ट में तो 100 लिखा हुआ है बट रूल्स के अंदर क्या अमेंड होके आया? 50 पार्टनर्स। तो हम लोगों ने याद क्या करना है? 50 पार्टनर्स, ये मैक्सिमम है। और कम से कम कितने? 2 तो चाहिए। माइनर, क्या माइनर पार्टनर हो सकता है? यस, माइनर कैन बी पार्टनर इन द फर्म बट ओनली फॉर नॉट इन लॉसेस। ये बात समझ में आती है दोस्तों? आप माइनर हो सभी? सभी माइनर हैं? कोई मेजर हो गया? 18 हो गया? अरे क्या बात है। तो माइनर जो है फर्म के अंदर एडमिट हो सकते हैं पार्टनरशिप में बट ओनली फॉर प्रॉफिट्स नॉट फॉर लॉसेस। तो बहुत अच्छी बात है, माइनर के लिए तो बहुत फायदेमंद है कि नहीं? अच्छा आप लोग जानते हैं दोस्तों पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है ये जरूरी है, यस और नो? रिटर्न हो या ओरल हो। उस रिटर्न एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं दोस्तों? पार्टनरशिप डीड। सुना है सबने? रिटर्न एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। और आप लोग जानते हैं दोस्तों अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या होता है? पार्टनरशिप डीड के अंदर होता क्या है वैसे? 2 पार्टनर्स या 3 पार्टनर्स है ना, उसमें उनके नाम, उनके डिटेल्स, उनके एड्रेसेस प्लस बिजनेस किस चीज का होगा, नेम ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का एड्रेस, है ना। तो ये सब बातें लिखी जाती हैं उस पार्टनरशिप डीड में और एग्री किया जाता है क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और क्या एग्री किया जाता है? पार्टनर्स कितने कितने कैपिटल्स बिजनेस के अंदर लेके आएंगे। समझते हो दोस्तों? कैपिटल्स कितने बिजनेस के अंदर लेके आएंगे वो होते हैं। अच्छा और क्या होता है? कौन सा पार्टनर कितनी सैलरी लेगा। भाई एक पार्टनर मेहनत कर रहा है और एक पार्टनर मेहनत नहीं कर रहा। वो पार्टनर जो मेहनत कर रहा है वो कह रहा है मुझे क्या चाहिए? सैलरी। तो उसके लिए सैलरी होगी, दूसरे पार्टनर के लिए सैलरी नहीं होगी। तो ये सब बातें डीड में लिखी जाती हैं। बट दोस्तों अगर डीड ना हो तो कुछ बातें साइलेंट सिनारियो में होती हैं। वो क्या चीजें होती हैं दोस्तों? 5 चीजें। कौन कौन सी? दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। बोलो यस और नो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी अगर डीड क्या होगा? साइलेंट। अगला, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप लोग समझते हैं दोस्तों जब पार्टनर्स ने फर्म के अंदर पैसा डाला तो पार्टनर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पार्टनर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फर्म उसको क्या दे? इंटरेस्ट। बट अगर डीड के अंदर लिखा ही नहीं है उसके बारे में तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये फालतू का टॉपिक है। इस पर आते हैं एमसीक्यू। क्या आते हैं? एमसीक्यू। जो एमसीक्यू आते हैं वो एमसीक्यू जो क्वेश्चन बनेगा वो इन्हीं टॉपिक में से बनेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो दोस्तों जब पैसा बिजनेस के अंदर लेके आता है पार्टनर उसको हम कैपिटल बोलते हैं। उस पे पार्टनर फर्म से क्या एक्सपेक्ट करता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा दोस्तों अगर वही पार्टनर पैसा विड्रॉ कर लेता है, घर ले जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। जो पैसा लेके आया था या बिजनेस में जो कमाया वो घर ले गया तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। जो वो पैसा घर ले गया उस पर फर्म को उस पार्टनर ने क्या देना है? इंटरेस्ट। क्यों?
जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन थी, पार्टनर की एक्सपेक्टेशन थी फर्म से किस चीज की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे ही फर्म भी एक्सपेक्ट करता है कि तुम अगर पैसा लेके जाओगे तो उतने टाइम का जो इंटरेस्ट है वो हमें भी चाहिए, तो वो पार्टनरशिप फर्म को देता है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बट अगर डीड साइलेंट है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बोलो यस और नो। आपको पता है ना सैलरी कमीशन नहीं मिलती अगर, सैलरी कमीशन नहीं मिलती अगर डीड साइलेंट है। बोलो यस और नो। अच्छा मैं देखो ये 3 ही क्लासेस के अंदर मुझे करवाना है पूरी पार्टनरशिप, जिसको आपने पता नहीं कितने 3-4 महीने कोचिंग सेंटर्स में करा होगा, 3 से 4 महीने तो लगाए होंगे, ठीक है, स्कूल में भी 3 से 4 महीने लगाए होंगे, और वो हम सिर्फ 3 दिन में करेंगे। तो ऑब्वियसली मेरा तरीका थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होगा। मैं तरीका ये भी कर सकता हूँ चुटकुले कर करके आपको बट उस तरीके से आपका सिलेबस हो नहीं पाएगा। क्या चाहते हो कि थोड़ा आराम आराम से करूँ या फिर फटाफट रिवीजन कराएं? फटाफट कराना सही है, मेरे को तो यही लगता है कि फटाफट सही है, क्योंकि अगर मैं अभी आप लोगों को इस तरीके से करवाऊं तो वो आपको 3 दिन के अंदर तो वो पॉसिबल नहीं है। मुझे 3 क्लासेस में पार्टनरशिप कंप्लीट कराना है आपका, और आप लोग ये गारंटी दे रहा हूं जितने मैं क्वेश्चंस यहां पे कराने वाला हूं वैसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, और वही मैं करवा रहा हूं। जो आपके मैंने पीछे एग्जामिनेशन क्वेश्चन दिए हैं वो सब पास एग्जामिनेशन है, कोई 2011 में आया है, कोई 2015 में आया है, कोई 2018 में आया है। हालांकि टीएस गरेवाल और इन सब बुक्स के अंदर ये सब है, हो सकता है आपने किए भी हों वो क्वेश्चंस, बट ठीक है ना, एक प्रैक्टिस और हो जाएगी, है ना। तो लेट्स सी आपको क्या आता है, साथ साथ देखेंगे। सैलरी कमीशन नहीं मिलेगी, सैलरी कमीशन नहीं मिलेगी अगर डीड साइलेंट है। अच्छा इंटरेस्ट ऑन लोन दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा कितना, 6% पर एनम। यस, अगर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को एज अ कैपिटल नहीं लोन देता है तो उस पार्टनर को फर्म से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। कम से कम कितना, डीड साइलेंट है तो 6 ही मिलेगा, 6 से ज्यादा नहीं मिलेगा अगर डीड साइलेंट है। इज दैट क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग, आप लोग जानते हैं दोस्तों हमें फंडामेंटल्स में क्या सिखाया जाता है कि सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। सर क्या बात कर रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट तो हमने क्लास 11th में बनाया था। हाँ तो वहीं से तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्लास 11th में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था दोस्तों, क्या निकाला था, ग्रॉस प्रॉफिट। याद आ रहा है कुछ, ग्रॉस प्रॉफिट। जब आप फाइनल अकाउंट्स निकालते थे प्रोप्राइटरशिप का, पार्टनरशिप का भी वैसा ही होता है। सबसे पहले क्या बनेगा, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के अंदर क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। वो कहां जाएगा, पीएनएल में। पीएनएल में क्या आएगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और फिर वो जो नेट प्रॉफिट है उसकी क्या होंगी, एप्रोप्रिएशंस। क्या होंगी, एप्रोप्रिएशंस। क्योंकि वहां पे प्रोप्राइटर था इसलिए वो सीधा कैपिटल, कहां वो जो था ना प्रॉफिट, वो सीधा बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके हम क्या कर देते थे, ऐड। बट यहां पर हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या बनाते हैं, क्योंकि यहां पे अकेला नहीं है ना, यहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बांटना पड़ेगा। उसके लिए हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन बांधना पड़ेगा और पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ेगा, फिर जाके बनाएंगे क्या, बैलेंस शीट। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो दोस्तों पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको याद आ रहा होगा। हम वैसे तो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करते हैं, लॉस का नहीं करते। बोलो यस और नो। हम एप्रोप्रिएशन किसका करते हैं, प्रॉफिट का, लॉस का नहीं करते। सपोज अगर लॉस है तो आप चाहो तो पीएनएल अकाउंट से डायरेक्टली क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट। कहां से, पीएनएल से। बेटा पीएनएल अकाउंट बना, पीएनएल अकाउंट में ही लॉस आ रहा है, तो क्या हम कोई इंटरेस्ट देंगे, नहीं। कोई सैलरी देंगे, नहीं, कुछ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट है तो देंगे, नहीं है तो। यह बात समझ में आती है, यह बात सुनी है आप लोगों ने। एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है, प्रॉफिट है तो देंगे वरना नहीं देंगे। इज दैट क्लियर? एक होता है चार्ज और एक होता है एप्रोप्रिएशन, दोनों में क्या फर्क है। चार्ज का मतलब है एक्सपेंस और एप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट होगा तो देंगे, दैट इज एप्रोप्रिएशन, बट चार्ज का मतलब है प्रॉफिट हो या ना हो देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो दोस्तों आप यहां पर नेट लॉस मैंने तो यहां पर लिख दिया है, बट अगर आप चाहो तो नेट लॉस को यहां ना दिखाकर डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट में अगर है तो वहीं पे बांट सकते हैं, एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल मैंने यहां पर करके दिखा दिया है। पीएनएल में एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आया, मैं यहां पे पीएनएल अकाउंट से ले आया, उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो देंगे, फिर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है आप लोग समझते हैं ये इनकम है। बोलो यस और नो। ये पार्टनरशिप फर्म की इनकम है, क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म का क्या है, एक्सपेंस। बोलो यस और नो। फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रही है, दैट इज एक्सपेंस, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म पार्टनर से ले रही है, इसलिए वो इनकम। तो इसको क्रेडिट साइड पे डालेंगे। आप लोग समझते हैं दोस्तों, सारे एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट।
और इनकम्स को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा, सैलरी कमीशन हम पार्टनर्स को देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे टू सैलरी एंड कमीशन। अच्छा, अगर कोई रिजर्व बनाया है, क्या बनाया है, रिजर्व, फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए अगर हम कोई रिजर्व क्रिएट करते हैं तो वो भी एप्रोप्रिएशन का ही तो पार्ट है, क्योंकि रिजर्व बनेगा तो कहां से बनेगा, प्रॉफिट में से। लॉस से कभी रिजर्व नहीं बनते, कहां से बनते हैं, प्रॉफिट में से। इसलिए वो P&L एप्रोप्रिएशन में ही आता है। और अगर कुछ बच गया तो जो बच गया वो सारा का सारा क्या है, बच जाएगा एक्स को और वाई को। कौन सी रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोलो यस और नो। दोस्तों इसके बाद आप लोग जानते हैं कि कैपिटल्स अगर फिक्स्ड हो, क्या हो कैपिटल्स, तो दो अकाउंट बनते हैं। कैपिटल्स अगर फिक्स्ड हो तो दो अकाउंट बनते हैं, और अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग हो तो एक ही अकाउंट बनता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे एंट्रीज में मिस्टेक कर देते हैं। आपको करंट अकाउंट लगाना है एंट्रीज में या कैपिटल अकाउंट, वहां पे मिस्टेक कर देते हो। सिर्फ ये जानना है कि कैपिटल्स फिक्स्ड हैं या फ्लक्चुएटिंग। क्वेश्चन में लिखा है अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपका कैपिटल्स आ जाएंगे दोस्तों। बोलो यस और नो। क्रेडिट साइड पे क्यों डालते हैं, समझते हैं ना, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। एसेट है तो क्या करेंगे, डेबिट। लाइबिलिटी है तो क्रेडिट। कैपिटल है तो क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल भी तो एक लाइबिलिटी है, किसकी तरफ, पार्टनर्स की तरफ। अच्छा, इनकम, रेवेन्यू है तो क्रेडिट, एक्सपेंस है तो डेबिट, सिंपल। तो दोस्तों ये कैपिटल है, क्रेडिट ही करेंगे। ओपनिंग बैलेंस कहां से स्टार्ट होगा, क्रेडिट साइड से। इसके बाद अगर मैंने कोई पैसा लेके आया, कौन, पार्टनर, फर्म के अंदर पैसा लेके आया, क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट। कैश बढ़ जाएगा, बोलो यस और नो, टू दैट पार्टनर्स कैपिटल, जो पार्टनर लेकर आया, तो वो कर दिया हमने यहां पर बाय कैश। इतनी एंट्री समझ में आती है ये। अच्छा, कैपिटल अगर विड्रॉन हो, कैपिटल क्या हो, विड्रॉन हो, तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। इसको ड्राइंग्स बोलते हैं। दोस्तों ड्राइंग्स दो प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की, दो। एक ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और एक ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ये कौन सा है, ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है। इसका मतलब है ये जो वो पैसा है जो मैं पैसा लेके आया और वही पैसा मैं लेके गया। बोलो यस और नो। मैं पैसा लेके आया और वही मैं पैसा, मेरे को घर पे जरूरत है, मैं वो घर ले गया दोस्तों, तो मैंने क्या कर दिया, टू कैश, कैपिटल विड्रॉन। कैपिटल क्या हो गया, डेबिट। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो कैपिटल बढ़ेगा बिजनेस में जब हम पैसा लेके आएंगे, और यही कैपिटल अगर घर ले गया तो क्या होगा, कैपिटल कम हो जाएगा। यस और नो। फाइनली क्या बच गया, बैलेंस सीडी। तो पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल्स आर ऑलवेज फिक्स्ड, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ कैपिटल्स इंपैक्ट करते हैं। इसका मतलब ये, इसमें कंपनी में जो भी फर्म के अंदर जो प्रॉफिट होता है ना, वो कभी इसमें नहीं डालते हैं, इस वजह से ये कभी फ्लक्चुएट नहीं होते। दैट इज वाई फिक्स कैपिटल्स हैं। क्या ये बात समझ में आती है? यूजुअली कैपिटल्स विल रिमेन सेम अनटिल अनलेस क्वेश्चन बोले कि कोई कैपिटल लेके आए हैं या कैपिटल लेके जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? और फिर हमारी बैलेंस सीडी, बस। इसके बाद आता है दोस्तों पार्टनर्स का करंट अकाउंट। क्या आता है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट। और पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या आता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस ओपनिंग डेबिट साइड पे भी हो सकता है, क्रेडिट साइड पे भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, डेबिट साइड का मतलब है पार्टनर से पैसे लेने हैं। अरे बोलो हाँ या ना, मुश्किल लग रहा है क्या ये? पार्टनर का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, पार्टनर से पैसे लेने हैं, किसने, फर्म ने। डेबिट मतलब एसेट, बोलो यस और नो। डेबिट मतलब एसेट। अगर तुम्हारा डेबिट बैलेंस है दोस्तों, मैंने तुमसे पैसे लेने हैं, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो फर्म ने पैसे तुम्हें देने हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में कैसे दी है। तो इसीलिए मैंने दोनों साइड पर बैलेंस बीडी लिखा है, देखो ध्यान से। डेबिट साइड पे भी लिखा है और क्रेडिट साइड पे भी। इसका मतलब क्या है, डेबिट साइड भी हो सकता है और क्रेडिट साइड भी हो सकता है। अच्छा, तीन पार्टनर्स हैं, हो सकता है कोई एक पार्टनर का डेबिट साइड पे हो और दो पार्टनर्स का क्या हो, क्रेडिट साइड पे हो, ऐसा भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर कोई इंटरेस्ट मिला, पार्टनर्स को फायदा होगा नुकसान, इंटरेस्ट मिला पार्टनर को फायदा होगा, तो पार्टनर के कैपिटल्स अकाउंट में क्या करते जाएंगे, ऐड, कि भाई तेरे को ये पैसा तो देना ही है, साथ में तेरे को और क्या देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे। बोलो यस और नो। तो ये सब चीजें इंटरेस्ट इसके अंदर क्या हो जाएंगी, ऐड। ऐसे ही अगर किसी पार्टनर को सैलरी देने की कमिटमेंट की है तो यहां पे क्या हो जाएगी, ऐड। कमीशन देने की कमिटमेंट की है, P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट आ गया, बोलो यस और नो। और अगर लॉस है तो डेबिट साइड पे, वो देखो डेबिट साइड पे क्या आ रहा है, लॉस। और अगर कैश विड्रॉ किया, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, वो यहां पे आ जाएगा दोस्तों। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो उसको भी ड्रॉइंग ही ट्रीट करते हैं। क्या ट्रीट करते हैं, ड्रॉइंग। तो दोस्तों वो भी डेबिट साइड पे आता है, यस और नो। और फाइनली क्या आ जाती है, बैलेंस
CD। तो दोस्तों ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये तब करना है जब कैपिटल्स क्या हों, फिक्स्ड, और अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होंगे तो ये दोनों को मर्ज कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों को एक ही बॉक्स बन जाएगा, एक ही अकाउंट बनेगा जिसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर? ये देखो नीचे अगर कैपिटल्स क्या हो, फ्लक्चुएटिंग, तो उसकी इंफॉर्मेशन दे दी है। सारे के सारे ड्राइंग्स यहीं पे आएंगे। टू कैश में मैंने लिख दिया ड्राइंग्स, दैट इज ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एज वेल एज अगेंस्ट कैपिटल, दोनों यहीं पे आएंगे। इज दैट क्लियर? बाकी सब कुछ सेम। चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या फर्क है? चार्ज एक एक्सपेंस है, एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूशन है नेट प्रॉफिट का और आईओडी का। बोलो यस और नो? आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो P&L एप्रोप्रिएशन में जाके प्रॉफिट बढ़ा ही तो रहा है दोस्तों, हाँ या ना? तो हम क्या बांटते हैं? हम आईओडी बांटते हैं और क्या बांटते हैं? प्रॉफिट बांटते हैं। बोलो यस और नो? अच्छा, चार्ज एक एक्सपेंस है, इसीलिए इसको क्या करते हैं? डेबिट। कहां से? P&L अकाउंट से, एप्रोप्रिएशन से नहीं। कहां से? P&L अकाउंट से, क्योंकि एक्सपेंस है। बोलो यस और नो? एप्रोप्रिएशन को डेबिट करते हैं कहां से? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा दोस्तों, चार्ज का मतलब एक एग्जांपल है, नीचे लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? चार्ज है। क्या है? चार्ज। इंटरेस्ट ऑन लोन कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। इज दैट क्लियर? जब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या जनरल रिजर्व में पैसे ट्रांसफर करना, ये सब क्या है? एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। इज दैट क्लियर? मैंने इनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं डाला, अगर आप दो नोट्स में देखोगे। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से इनकी वैल्यू बहुत ही कम है। मैंने सिर्फ वो क्वेश्चन डाले जो सीधा प्रोडक्टिव हो, आपके लिए फायदा हो। इज दैट क्लियर? सीधा टॉपिक में मुद्दे की बात जो है। अगर मैं बेसिक बेसिक करा के आपको खुश कर दूं, उसका कोई फायदा नहीं। बोलो यस और नो? एग्जाम में क्या आना है उस पर फोकस करते हैं। दोस्तों, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप लोग जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डीड में क्या हो? साइलेंट। बोलो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में क्या हो? साइलेंट, मतलब डीड में दिया ही ना हो, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही नहीं। बोलो यस और नो? पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। दूसरा ट्रीटमेंट क्या है? अगर डीड बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, किसके बारे में? बट इज साइलेंट अबाउट इट्स ट्रीटमेंट के बारे में साइलेंट है। किसके बारे में साइलेंट है? ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मतलब या तो एप्रोप्रिएशन या चार्ज। क्या माने दोस्तों? ऐसे केस में हम उसको हमेशा एप्रोप्रिएशन मानेंगे। क्या मानेंगे? बोलो, एप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन अगर ट्रीटमेंट के बारे में साइलेंट है तो हम क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन। अब इसमें ध्यान से देखना, ये देखो सिचुएशन 1, अगर लॉस हो गया, क्या हो गया? इसी केस में जहां पे मैंने प्रॉफिट को क्या माना है, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या माना है? एप्रोप्रिएशन। अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन माना है दोस्तों, फर्म में लॉस है, तो क्या मैं आईओसी दूंगा? दे ही नहीं सकता। जब फर्म में लॉस है, और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? प्रॉफिट होगा तो दूंगा, नहीं होगा तो? बोलो यस और नो एवरीवन? सो इस वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। क्या ये बात समझ में आती है दोस्तों? जल्दी बताओ। अच्छा, अगला सिचुएशन देखो, अगर प्रॉफिट बिफोर आईओसी, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करे बगैर प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। किससे ज्यादा है? आईओसी से ज्यादा है। तो भाई साहब फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, फिर तो सारा आईओसी दे सकते हैं कि नहीं? अरे बोलो, एग्जाम्पल ले लो, प्रॉफिट आ रहा है 1,00,000 रुपए, कितना आ रहा है? और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 90,000, और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट कर रहे हैं हम? एप्रोप्रिएशन। तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट, क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L एप्रोप्रिएशन में दिखा दें? यस। कितना? 90,000, जितना बोला उन्होंने। बोलो यस और नो? तो अगर प्रॉफिट बिफोर आईओसी इज मोर या ग्रेटर देन आईओसी, देन आईओसी शैल बी अलाउड एट एग्रीड रेट। बोलो यस और नो? दिक्कत तो तब है जब प्रॉफिट अवेलेबल ना हो। ना हो प्रॉफिट अवेलेबल, मतलब प्रॉफिट बिफोर आईओसी क्या है? कम। जैसे कि प्रॉफिट बिफोर आईओसी कितना है दोस्तों? एग्जांपल है, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझो। प्रॉफिट बिफोर आईओसी कितना है? 80,000, और आईओसी कितना है? 1,00,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 1,00,000। प्रॉफिट कितना है? 80,000। तो दे ही नहीं सकते। कहां से देंगे? नहीं दे सकते ना। तो ऐसे केस में हम 80,000 ही बांट देंगे। कितना बांट देंगे? हम ज्यादा नहीं बांट सकते क्योंकि उतना प्रॉफिट तो है ही नहीं। अरे बोलो, हम कितना बांटेंगे? जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। कितना अवेलेबल है? 80। तो हम 80,000 को बांट देंगे कौन सी रेशियो में? हाँ, एप्रोप्रिएशन की रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो, PSR के रेशियो में कैसे बांट देगा भाई? मैं कह रहा हूं प्रॉफिट अवेलेबल कम है, समझ गए?
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं, कौन सी रेशियो में बांटेंगे? आईओसी की रेशियो में। बोल दो पहली बार सुना है, पहली बार सुना है। वह काफी बच्चों ने लग रहा है पहली बार सुना है ये सब चीज, पहली बार। अब अब ये देखो, सपोज एक्स, चलो एक अगर पहली बार सुना है तो ध्यान से देखो। फिर अब ये सब आपके टीएस गरेवाल में भी है, सब कुछ है। टीएस गरेवाल या आप डीके गोयल आप में से कोई पढ़ते हैं तो वही दो ही बुक्स होती हैं मेजरली। और भी कोई है स्कूल्स में? कौन सी लगी है, टीएस गरेवाल या डीके गोयल? डीके गोयल भी है? नहीं भाई साहब, खत्म। पहले तो डीके गोयल होते थे, अभी पिछले ही बैच के अंदर बच्चे डीके गोयल की बात कर रहे थे, अभी डीके गोयल खत्म ही कर दिया लगता है। टीएस गरेवाल दादागिरी है। अब बताओ प्रॉफिट आईओसी जो है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लेते हैं एक्स का है 50,000 आईओसी, ठीक है, वाई का है 40,000, ओके, और जेड का कितना है 10,000। क्या ये बात समझ में आई? मान लेते हैं इतना इतना बन रहा है, तभी तो 1 लाख बन रहा है ना। बट प्रॉफिट कितना पड़ा है मेरे पास, मैं कहां से बांट दूं? मैं कितना दे सकता हूं? मैं 80,000 ही दे सकता हूं। देने कितने हैं? 1 लाख। मैं नहीं दे सकता हूं 1 लाख, तो मेरे को क्या करना चाहिए? अब ये भाई कह रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, इक्वल है, ये लो। तो भाई ये जेड के तो मजे, क्यों क्यों? ये कह रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। जेड को मिलना कितना चाहिए था आईओसी, और मिलेगा कैसे? इक्वल। तो उसकी तो मौज हो जाएगी। कह रहा हाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटो। समझ रहे हो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कभी नहीं बांटेंगे। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तय हुआ है उसी की रेशियो में 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या ये बात समझ में आई? सो क्या बनेगा? 5, 4 और 1, 80,000 को 5, 4 और 1 की रेशियो में बांट देंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? इज दैट क्लियर एवरीवन? और 80,000 से ज्यादा क्यों नहीं बांट सकते? बिकॉज हमारा यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन। क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? एप्रोप्रिएशन। हम उससे ज्यादा नहीं दे सकते। क्या ये बात समझ में आ गई? दोस्तों अगर डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोलता है और ट्रीटमेंट भी बोलता है, और ट्रीटमेंट क्या बोलता है? चार्ज है। क्या है ट्रीटमेंट? अगर दोस्तों ट्रीटमेंट चार्ज है तो इन्हीं सिचुएशंस की बात करते हैं। सिचुएशन 3 के अंदर क्या हम 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे देंगे या नहीं देंगे? दे देंगे। यही तो बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर क्या ट्रीट किया है? चार्ज। और प्रॉफिट अवेलेबल कितने हैं? 80,000। और ट्रीटमेंट क्या है? चार्ज माना है। तो ऐसे केस में पूरे के पूरे 1 लाख रुपए दे देंगे। तो तुम कहोगे सर फिर तो 20,000 का लॉस आ जाएगा। हाँ, वो 20,000 का लॉस आएगा, वो लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बटेगा। इज दैट क्लियर? P&L अकाउंट में। कहां पे? P&L अकाउंट में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात समझ में आती है? फिर से बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या ट्रीटमेंट है? 3। पहली, बोलो क्या? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में दिया ही ना हो तो देना ही नहीं, ठीक है। दूसरा, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में दिया है बट ट्रीटमेंट नहीं दी, क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मानेंगे तो कितने केस बनेंगे? 3। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला केस क्या है कि प्रॉफिट अगर लॉस है, क्या है? लॉस, तो आईओसी देंगे ही नहीं क्योंकि एप्रोप्रिएशन है ना। दूसरा, प्रॉफिट है अवेलेबल है, कितना? आईओसी देने के लिए। सारा है तो सारा बांट देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर प्रॉफिट कम है, आईओसी ज्यादा है, तो क्या करेंगे? तो उतना बांट देंगे जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। किस रेशियो में? आईओसी की रेशियो में। क्या ये बात समझ में आ गई? याद रहेगा दोस्तों। इसके बाद अगर डीड, ये वाली बात तो हमने कर ही ली, आगे आ जाते हैं। जर्नल एंट्री आप लोग जानते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। बोलो हाँ या ना? और यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन में क्या हो जाता है? डेबिट। तो इसकी 2 ट्रीटमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। हर खर्चे की भी तो ऐसे ही होती है। जैसे कोई रेंट पे किया तो क्या एंट्री पास करते हो? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और फिर रेंट को कहां ट्रांसफर करते हो? P&L अकाउंट में। तो एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट। तो सिमिलरली हर खर्चे की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया, पार्टनर्स कैपिटल को दे दिया, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करने के बाद इसको ट्रांसफर कहां किया? P&L एप्रोप्रिएशन। तो एंट्री क्या बनी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी। इसीलिए P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे आता है आईओसी और पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड पे आता है आईओसी। इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा, आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है। क्यों निकालना है पता है? क्योंकि इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालने के लिए क्वेश्चन बोलेगा ओपनिंग कैपिटल निकालो, तो क्या करना पड़ेगा? क्लोजिंग कैपिटल आपको दिया है तो क्या करना है? ड्रॉइंग्स क्या क्लोजिंग में से माइनस नहीं हो चुकी होंगी? बताना जरा, बताओ। क्या मेरे पास जो साल की शुरुआत में कैपिटल है, मान लो 1 लाख, कितना है साल की शुरुआत में?
1 लाख, और मैंने ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। क्या इंट्रोड्यूस किया है? एडिशनल कैपिटल। मान लो 50,000, मान लो कितना एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है? 50,000। और साल के बीच में मैं कुछ कैपिटल क्या कर लिया? विड्रॉ, ड्रॉइंग्स 40,000। तो कैपिटल कम होगा या बढ़ जाएगा? अरे बोलो, बोलो भाई बोलो। अगर स्कूल में भी वही हाल रखना है, कोचिंग सेंटर में भी वही हाल रखने हैं, और यहां पर भी वही रखना है, तो फिर तो वही होना है जो पहले से तुम सोच के बैठे हो, है ना? मार्क्स तो तुमने पहले लिख दिए। तो बताओ, बोलोगे नहीं तो होगा नहीं। यस, तो आपको 1 लाख रुपए के बाद पहले 50,000 रुपए से कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ड्राइंग्स हो गई तो कैपिटल क्या हो जाएगा? कम। तो मेरे पास बैलेंस क्या बच गया? इसका मतलब है साल के एंड में कैपिटल कितना है? 1,10। बट अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल दिया हो और मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? ड्राइंग्स जिसको माइनस कर दिया था क्या कर देंगे? ऐड। और एडिशनल कैपिटल जिसको प्लस कर दिया था उसको क्या कर देंगे? माइनस। तो क्या आ जाएगा? ओपनिंग। क्यों निकाल रहे हैं हम? क्योंकि क्वेश्चन बोल सकता है इंटरेस्ट निकालो। क्या निकालो? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो साल की शुरुआत की कैपिटल चाहिए होगी कि नहीं? तो साल की शुरुआत की कैपिटल हमें चाहिए होगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये तो तब करना है जब ओपनिंग, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स। बट दोस्तों अगर यही फ्लक्चुएटिंग हो तो क्या करना है? क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ड्राइंग्स क्या कर देंगे? एड बैक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या हो चुका होगा? माइनस हो चुका होगा। जरा इमेजिन करो, सोचो, क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे कैपिटल्स बढ़ रहे हैं और डेबिट साइड पे कैपिटल्स कम हो रहे हैं? बोलो यस और नो। क्रेडिट साइड पे क्या क्या आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल में? बताओ। फ्लक्चुएटिंग वाले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या आ रहा है? प्रॉफिट, और क्या आ रहा है? सैलरी, कमीशन। बोलो यस और नो। और डेबिट साइड पे क्या क्या आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है, ड्राइंग्स आ रहा है, और क्या आ रहा है? कोई लॉस का शेयर है तो लॉस का शेयर आ रहा है। बोलो यस और नो। दोस्तों मैं बस यही बोल रहा हूं, अगर मेरे पास क्लोजिंग दिया है और मुझे ओपनिंग पे पहुंचना है और कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है, तो क्या ये सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी होंगी? बोलो दोस्तों, क्या ये सारी एडजस्टमेंट जितनी भी हमने बात करी वो हो चुकी होंगी? तो क्लोजिंग एडजस्टमेंट्स के बाद है तो हमें क्या करना है? ओपनिंग पे पहुंचने के लिए रिवर्सल करने हैं। क्या सैलरी, सैलरी इसमें क्या हो चुका होगा? माइनस। क्या कर देंगे? ऐड। कमीशन इसमें क्या हो चुका होगा? माइनस। हम क्या कर देंगे? ऐड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो चुका होगा, क्या कर देंगे? ऐड। उल्टा बोल दिया, सॉरी, उल्टा उल्टा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं जान के बोल रहा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर देंगे? माइनस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर देंगे? माइनस। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में क्या हो चुका होगा? ऐड। तो हम क्या कर देंगे? माइनस। सैलरी कमीशन को भी क्या कर देंगे? माइनस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि माइनस हो चुकी होगी तो उसको क्या कर देंगे? प्लस। ड्राइंग्स माइनस हो चुकी होंगी, क्या कर देंगे? प्लस। तो ये सब चीजें होंगी। अच्छा, प्रॉफिट कैपिटल के अंदर ऐड हो चुका होगा, क्या कर देंगे? माइनस। तो ये देखो, ये ऐसे करना है। बोलो यस और नो। और फिर इसका आ जाएगा ओपनिंग, और फिर ओपनिंग पे क्या निकाल सकते हैं हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या ये बात क्लियर है दोस्तों? ऐसे ही आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट के बाद आपको सिखाया जाता होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ट्रीटमेंट। ये सब फंडामेंटल्स के अंदर है, पहले चैप्टर के अंदर। याद आ रहा है कि नहीं? ये अभी दूसरा चैप्टर तक मैं गया ही नहीं, फंडामेंटल के अंदर ही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रीटमेंट याद है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ट्रीटमेंट, ड्राइंग दो प्रकार की होती है, एक अगेंस्ट कैपिटल और एक अगेंस्ट प्रॉफिट। इट इज कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग आईओसी। बेटा सही बात है, अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है ना तो हम क्या करेंगे? उसको कैपिटल को माइनस कर देंगे। सपोज करो बेटा, देखना, 1/4 को 1 लाख रुपए का कैपिटल है। कितने रुपए का कैपिटल है? ठीक है, 1 जुलाई को 40,000 विड्रॉ कर लिया कैपिटल में से। कितना विड्रॉ कर लिया कैपिटल में से? 40,000। मेरे को बताना है आईओसी क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। क्या निकालना है बोलो? और आईओसी का रेट है 10%। बताओ कितना होगा? करो कैलकुलेट। अरे करो कैलकुलेट, मजाक समझ रहे हो? पूरे साल का इंटरेस्ट बताओ कितना होगा? है? बच्चा कह रहा है 10,000। गलत जवाब। और बोले? और तुक्के मार रहा है बैठ के? 10,000, 5,000 होगा फिर।
चलो अभी देख लेते हैं। 1/4 को आपके पास कैपिटल कितना था? 1 लाख। बोलो ये सुनो, 1 लाख रुपए के ऊपर 10% का इंटरेस्ट कितने महीने के लिए? 12 महीने। क्यों? 3 महीने बाद तो 40,000 रुपए आप लेके ही जा रहे हो, तो 12 महीने का क्यों निकालना? अरे बोलो। तो आप क्या करो, इसी को 3 महीने का निकालो, कितना हो गया? 3,000। बोलो भाई, ये समझ में नहीं आया 3 महीने का कैसे हुआ? हाँ, 3/12 कितना आ रहा है? 2,500 है। अच्छा, ये लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 1 लाख रुपए का कैपिटल है बिगिनिंग में, 1 अप्रैल को। 10% का इंटरेस्ट है पूरे साल का, और आपको 3 महीने के लिए निकालना है, तो कितना आया ये? 2,500। ये 3 महीने के लिए क्यों निकालना है? क्योंकि अभी हम 1/4 से लेकर 1/7 तक निकाल रहे हैं, क्योंकि 1/7 को कैपिटल चेंज हो रहा है। कितना कैपिटल हो रहा है? 40,000 विड्रॉ कर लिया, तो अब कितने पे इंटरेस्ट लगेगा? 60,000 पे 10%। कितने महीने के लिए? कितना आ रहा है? 4.5। टोटल 7,000। बस ये 4.5 ही आ रहा है ना, ये देख लो, करेक्ट है नहीं? बस आप लोग क्या कर रहे हो? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ड्राइंग का क्या काम? अरे ये ड्राइंग कौन सी है? अगेंस्ट कैपिटल, यही लिखा है ऊपर देखो। अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, देन अगेंस्ट कैपिटल वाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के काम आती है। क्या निकालने के? उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होता, याद रखना। इस ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी नहीं होता। किस ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है? जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स होती हैं, प्रॉफिट वाली ड्राइंग का ही आईओडी होता है। आईओसी इसका नहीं होता, इसका जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है। तो फिर उसका कहां यूज करना है? ऐसे यूज करना है जो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया। समझ में आया? बोलो, लिखो एक और एग्जांपल लिखो, आओ। 1/4 को 1 लाख का कैपिटल था, 1/6 को 20,000 एडिशनल कैपिटल डाला, 1/8 को 10,000 रुपए ड्राइंग्स हैं अगेंस्ट कैपिटल। 1 दिसंबर को फिर 20,000 रुपए ड्राइंग्स हैं अगेंस्ट प्रॉफिट। और 1 फेब 20,000 रुपए अगेन एडिशनल कैपिटल है। इंटरेस्ट का रेट है 10% पर एनम। बताओ क्या होगा आंसर? हर डेट पे जाके इंटरेस्ट अलग निकालो, हर डेट के पीरियड के हिसाब से। जैसे 1 लाख रुपए है ना, 1 जून को जाके कैपिटल क्या हो रहा है? चेंज, तो उसका आप अलग निकाल लो। तो पहले 1 लाख का निकाल लो, 1/4 से लेके 1 जून। 1 लाख रुपए का 10% कितने महीने?
कितना आया ये 2 महीने का? अच्छा टोटल कह रहे हो कितना? 9749। अभी देख लेते हैं बेटा। है बेटा 88417। दो आंसर आ चुके हैं, दोनों अलग अलग हैं। लेट्स सी कोई तीसरा बोलता है। 16। कोई बात नहीं, बोल दे 16। 975, वो तो सिमिलर है बेटा। 4950 एक ही बात हो। 49 वाले कौन था? 9749 आप ही का था? अच्छा वो 50 का। बस पीछे बच्चे कह रहे हैं क्या करना है खुद ही कर लेंगे अपने आप। अरे ये बताओ मुझे 10% 2 महीने का कितना आया ये? 1667। अच्छा इसके बाद 1 जून का, 1 जून से लेकर 1 अगस्त कितना हो गया ये? 1,20,000 हो गया। तो 1,20,000 पे 10% कितने महीने के लिए? जून से लेके अगस्त, जून जुलाई 2 महीने के लिए कितना आया? 2,000। ये डन बेटा, ये ठीक है। 1 अगस्त से 10,000 रुपए की आपने क्या कर ली? ड्राइंग्स। तो दोस्तों 1,20,000 तो ना रहा अब। अगर 1 अगस्त को आपने 10,000 निकाल लिए तो कितने रह गए? 1,10,000 रुपए रह गए। बोलो यस और नो। और अब जो इंटरेस्ट लगाएंगे 1,10,000 पे लगाएंगे 1 अगस्त से लेकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। मेरे को एक बात बताओ, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा आईओसी पे? इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये प्रॉफिट वाला ड्राइंग है। तो सर इसका क्या करते हैं? इसका आईओडी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बोलो हाँ या ना। तो इसका कोई काम ही नहीं है। तो अगस्त से लेकर सीधा फेब तक जाओ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने। कितने महीने? 6 महीने। इंटरेस्ट रहेगा सेम 10% 6 महीने के लिए। कितना आया? कितना आ रहा है? 5,500 यही आ रहा है। और ये हो गया 1 फेब तक। फिर उसके बाद 1 फेब को आपने 20,000 रुपए एडिशनल कैपिटल और डाल दिया। कितना हो गया अब ये? 1,30,000। 1 फेब से लेकर 31 मार्च 10% 2 महीने के लिए। बताना कितना आया? 2167। कितना आया टोटल? किसी का भी सेमी, किसी का भी ये आया था? आया था? आ गया था? अच्छा 9750 कैसे आया था बेटा? अच्छा उस ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वाले को भी हटाया, बट ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं आएगा बेटा, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? नोट किया सबने यहाँ तक? यार ये पहली बार कर रहे हो सारे? ये तो किया होगा यार, मुझे ऐसा लगता है ये तो बेसिक्स में कराते हैं। जब क्लास 12th में बेसिक्स क्लास होती है ना पार्टनरशिप में, तो वहीं पर सिखाया जाता है ये। अब तुम बोल दो सर इसीलिए तो याद नहीं है। तुम्हारे प्री बोर्ड्स हो गए ना? बढ़िया। चलो आगे बढ़े। इधर देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा ये जो अगेंस्ट प्रॉफिट वाला ड्राइंग जो होता है वो हम लोग क्या कैलकुलेट करने के लिए निकालते हैं? आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कोई रिलेशन नहीं है। कोई नोट कर रहा है क्या? वो हो गया नोट? कर रहे हो नोट? कर ले। बेटा मुझे नहीं पता, आप ही लोगों ने बोला है 774। अच्छा क्या बात है, इतने से फर्क नहीं पड़ता वैसे। हाँ
डन बेटा, सबने नोट कर लिया? बेटा अब इधर देखो, अब ड्राइंग्स पे पहुंचते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं। ये तो आपने सुना होगा यार कम से कम, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब कभी अनइक्वल अमाउंट को विड्रॉ किया जाए, जब अनइक्वल अमाउंट मतलब सेम अमाउंट विड्रॉ नहीं हो रहा, अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट डिफरेंट डेट्स, अलग अलग डेट्स पे, कभी 1/4 को ड्राइंग कर रहे हैं, कभी 1 जुलाई को कर रहे हैं, कभी 1 दिसंबर को कर रहे हैं, कभी कोई, मतलब कोई जब इंटरवल्स जो है ना, बीच के जो इंटरवल्स हैं वो सेम नहीं है, मतलब कभी भी विड्रॉ कर रहे हैं मर्जी से। दोस्तों जब भी कह रहे हैं वेयर एन अमाउंट अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट डिफरेंट डेट्स, देन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड बाय सिंपल मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड। ड्राइंग को कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को? सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड? सुना है ये मेथड? बोल दो, अभी सुना है? सुना है, चलो। सिंपल मेथड, अंडर दिस मेथड आईओडी इज कैलकुलेटेड फॉर ईच ड्राइंग सेपरेटली। हम सबके लिए अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। बट प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं, इसमें प्रोडक्ट निकाल के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। यस और नो? जैसे एक ये एग्जांपल दिया हुआ है मैंने यहाँ पर, डेट ऑफ ड्राइंग है 1 अगस्त। कब है? 1 अगस्त। 5,000 रुपये विड्रॉ किया है। कितने रुपये विड्रॉ किया है? 5,000। पीरियोडिक इंटरवल्स, कितना गैप है आपको ये देखना है। 1 अगस्त के बाद इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा कब तक? 31 मार्च तक। तो 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च का गैप बता दो। 8 महीने। तो मैंने यहाँ 8 महीने लिखा। अब इसका प्रोडक्ट कर दिया। क्या कर दिया? 5,000 इंटू 8 कितना बना? 40,000। बोलो अगला देखो, 1 दिसंबर को फिर से 8,000 रुपये विदड्रॉ किया, 4 महीने का इंटरेस्ट, 4 महीने का गैप है, तो प्रोडक्ट निकाल दिया 32,000। और फिर से 1 जनवरी, ये एक्चुअली ये 3 है, वो उसी को दोबारा रिपीट हो रहा है वो यहाँ पर। जब ये नोट्स बनाए थे ना मैंने, तो वो जब वो कट हुआ नोट्स, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा पार्ट, ऊपर वाला पार्ट नीचे भी आया, बट मिस कुछ नहीं हुआ, एक आधी बार रिपीट हो रहा है। तो ये 3 है डेट्स, 1 अगस्त, 1 दिसंबर और 1 जनवरी। दोस्तों बताओ आपको क्या करना है प्रोडक्ट मेथड में? इस तरीके से प्रोडक्ट निकालने के बाद फिर हमें क्या करना है? टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1/12। कोई जानता है 1/12 क्यों करते हैं? बताओ। एवरेज पीरियड 1/2, 1/12, 1/12। यस यस, मंथ को मल्टीप्लाई कर ही दिया। जैसे अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग अलग निकालना होता तो मैं क्या करता? इसका बताओ कितना करता? 8/12। इधर क्या करता? 4/12। इधर क्या करता? 3/12। तो मैंने 1/12 को हटा दिया और यहां डाल दिया फॉर्मूले में। कुछ समझ में आया? और टोटल प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट, उसको वहां से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। वो मल्टीप्लाई तो होने ही थे। अरे बोलो। तो मैंने अलग अलग ना करके यहां पर क्या कर दिया? प्रोडक्ट निकाल दिया। प्रोडक्ट निकालने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटू 1/12। ये फॉर्मूला याद है आप लोगों को? हो जाएगा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये क्या है? कौन सा मेथड है? प्रोडक्ट। याद रहे ये कब लगाना है? जब कभी अमाउंट क्या हो? अनइक्वल, और इंटरवल्स जो हो वो इरेगुलर इंटरवल्स हो। कौन से इंटरवल्स हो? इरेगुलर। इरेगुलर मतलब कभी कुछ अमाउंट विड्रॉ किया, कभी थोड़े टाइम के बाद विड्रॉ किया। इज दैट क्लियर? अच्छा दोस्तों, अगर सेम अमाउंट, इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन रेगुलर इंटरवल्स में, इक्वल अमाउंट, तो उसमें जो मेथड लगाते हैं उसको बोलते हैं एवरेज मेथड। क्या बोलते हैं? सुना है इसके बारे में? कहता है कि अगर पार्टनर विड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ करता है, तो इंटरेस्ट लगेगा कितने का? 6.5 मंथ्स का। 6.5 मंथ्स का। इसका क्या लॉजिक है? कैसे आता है ये? सबसे पहले अगर आप ये देखो, ऐसे भी लगा सकते हो, जरा सारे बच्चे सोच के देखो, हर महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ किया, तो पहले इस साल के पहले महीने के बिगिनिंग में अगर विड्रॉ करेंगे तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा बताना? 12 मंथ्स। फिर अगले साल अगले महीने के 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, ऐसे करके आप 1 तक जाओगे। बोलो हाँ या ना? डिवाइड कर दो 12 से, देखो कितना आ रहा है। करो। 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 डिवाइडेड बाय 12। करो जरा। आपको टीचरों ने ये तो करवा दिया, बट इसका लॉजिक क्या है वो तो बताया नहीं। उसका लॉजिक एक्चुअल में वो है, वो डेरिवेशन है ये 12 + 1/2। तो ये करना कैसे है? अगर मैं बिगिनिंग में विड्रॉ करता हूं अप्रैल में, तो कौन सी डेट को विड्रॉ करूंगा? 1 अप्रैल। कितने महीने का इंटरेस्ट?
अगर मैं मई मंथ में विड्रॉ करता हूं बिगिनिंग में फर्स्ट में, कितने महीने का इंटरेस्ट? जून में विड्रॉ करता हूं फर्स्ट जून, कितने महीने का इंटरेस्ट? और ऐसे ही अगर चलता रहा तो मार्च तक, फर्स्ट ऑफ मार्च, कितने महीने का इंटरेस्ट? तो मैं ये बोल रहा हूं आप लोग करोगे क्या, 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 ऐसे करके प्लस 1 डिवाइडेड बाय, तो ये आएगा 6.5, चेक कर सकते हो आप। या फिर इसका शॉर्टकट क्या है? इसका शॉर्टकट ये है कि बिगिनिंग वाला मंथ, उसमें कितने महीने बचे हुए हैं? 12, और एंड वाला मंथ उसमें कितने बच रहे हैं? 1। इनका एवरेज कर दोगे तब भी आंसर सेम आएगा हमेशा। 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 6.5। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये आपका फॉर्मूला लॉजिक ये है, वो आपको समझाया जाता है उस तरीके से, बट ये लॉजिक ये है। इज दैट क्लियर? तो 12 इससे आप किसी भी पीरियड के लिए निकाल सकते हो। दोस्तों बिगिनिंग ऑफ द मंथ होगा तो इस तरीके से 6.5, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ होगा तो 5.5। अब करके देखो शॉर्टकट वाले तरीके से। एट द एंड ऑफ द मंथ है, फर्स्ट मंथ के एंड में अगर विड्रॉ करेंगे तो कितने महीने का इंटरेस्ट? 11 महीने। और उसके बाद आखिरी मंथ के एंड में विड्रॉ करोगे तो कितने महीने का इंटरेस्ट? 0। तो 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 5.5। बोलो हाँ या ना? तो ऑटोमेटिकली 5.5, रट्टा मारने की क्या जरूरत है ही नहीं इसमें रटने वाला कुछ। फिर इसके बाद अगर मिड ऑफ एवरी मंथ होगा तो इधर भी, इसमें भी लॉजिक है। मिड ऑफ एवरी मंथ है तो फर्स्ट मंथ के मिड में विड्रॉ करोगे 11.5 महीने का इंटरेस्ट, यस और नो। और आखिरी मंथ के मिड में विड्रॉ करोगे आधे महीने का इंटरेस्ट, 11.5 प्लस आधा डिवाइडेड बाय 2, 6 महीने। बोलो यस और नो। अगर पार्टनर विड्रॉ करता है अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो क्या करना है? क्वार्टर कितने होते हैं साल में? 4, है ना? पहले क्वार्टर के बिगिनिंग में कितने महीने का इंटरेस्ट? 12। आखिरी क्वार्टर के बिगिनिंग में 3, तो 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। अरे बोलो हाँ या ना? कितना बन रहा है? 7.5 महीने। लॉजिक है ना? कि लॉजिक है कि नहीं है? अच्छा ऐसे भी कर सकते हो, 12, 9, 6, 3। अगर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ करेंगे तो पहले क्वार्टर के बिगिनिंग में 12, दूसरे क्वार्टर के बिगिनिंग में 9, तीसरे क्वार्टर के बिगिनिंग में कितने बचेंगे? 6, और चौथे क्वार्टर के बिगिनिंग में बचेगा तो 3। तो करके देख लो, चाहे डिवाइड बाय 4। इसमें क्योंकि नंबर्स कितने ले रहे हैं ऊपर 4, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे? 4। अभी भी क्या आएगा? 7.5। इज दैट क्लियर एवरीवन? दोस्तों अगर पार्टनर अमाउंट विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो क्या करेंगे? सोच के देखो, ये देखने की जरूरत ही नहीं, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको। बस ये दिमाग में रखना है कि बिगिनिंग वाला क्वार्टर, उसका एंड कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 9 महीने का। पहला क्वार्टर, एक क्वार्टर 3 महीने का है ना, तो उस महीने के एंड में विड्रॉ करोगे तो 9 महीने का इंटरेस्ट। अच्छा, और आखिरी वाले क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करोगे तो 0 मंथ का इंटरेस्ट, तो 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। या फिर 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 0 डिवाइड बाय 4। करके देखो कितना आ रहा है? 4.5। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो आप इस तरीके से 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल लोगे अगर, तो आपका आंसर विल बी सेम। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, अगर मिड ऑफ एवरी क्वार्टर होगा तो फिर वही 10.5, यहां 10.5 होगा, और आखिरी वाले क्वार्टर के मिड में होगा तो 1.5। 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2 हमेशा क्या आएगा? 6। मिड ऑफ मंथ हो, मिड ऑफ क्वार्टर हो, मिड ऑफ हाफ ईयर हो, हमेशा ही क्या आएगा? 6 महीने। इज दैट क्लियर एवरीवन? और मिड ऑफ ईयर हो, अगर ड्राइंग्स इज मेड ड्यूरिंग द ईयर, क्वेश्चन साइलेंट है। अगर ड्राइंग्स आर मेड ड्यूरिंग द ईयर, क्वेश्चन साइलेंट है, तो क्या लेना है हमेशा? 6/12। ये बात जानते हो आप लोग? अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा और ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर लिखा होगा तो हमेशा क्या मानना है? 6 मंथ्स, मिड ऑफ द ईयर। इज दैट क्लियर एवरीवन? अगर पर एनम मिसिंग हो, क्या मिसिंग हो, तो क्या करना होता है? तो हमें टाइम को कंसिडर नहीं करना होता। इसका मतलब ये, जो भी रेट लिखा होगा, यानी 6 लिखा है अगर, तो हम सीधा 6% लगा देंगे। क्या ये बात क्लियर है एवरीवन? अगर पर एनम नहीं लिखा है तो सो वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट विदाउट कंसिडरिंग टाइम फैक्टर। डन? आईओडी याद आ रहा है सब कुछ? अच्छा, इसके बाद है सैलरी कमीशन की ट्रीटमेंट। वैसे एक बात बताओ, सैलरी कमीशन बड़ा सिंपल है। कह रहा है ये एप्रोप्रिएशन है, अनलेस एग्रीमेंट डिक्लेयर्स दिस इट एज अ चार्ज। अगर एग्रीमेंट में लिख दिया चार्ज तो चार्ज मानना है, वरना इसको क्या मानना है? एप्रोप्रिएशन। इज दैट क्लियर? एप्रोप्रिएशन है तो क्या करेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ही आएगा हमेशा। बोलो यस और नो? सैलरी कमीशन तब अलाउ नहीं होगा अगर डीड में मेंशन है ही नहीं। बोलो यस और नो? इसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कमीशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं? नेट प्रॉफिट ऑन
calculate if commission is calculated on net profit before charging commission, तो क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन बोलता है कमीशन निकालो ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो जो भी कमीशन का परसेंटेज दिया होगा इनटू रेट डिवाइड बाय 100. बोलो यस और नो, बोलो हाँ या ना. प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइड बाय 100. बट अगर क्वेश्चन बोलता है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन पे कमीशन निकालो, किस पे कमीशन निकालो? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब जो कमीशन हमें पता ही नहीं है उसको माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा उस पे कमीशन निकालो. अब ये कैसे निकालेंगे? उसके लिए एक तरीका है. हमें बिफोर चार्जिंग कमीशन पता है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन तो पता है ना, तो वो उस नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन को उठाएंगे और ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें कमीशन अभी इंक्लूडेड है, कमीशन माइनस नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे? 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई बाय रेट. क्या ये बात समझ में आ गई? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कमीशन है ना वो इसके अंदर इंक्लूडेड है. किसके अंदर इंक्लूडेड है? इस नेट प्रॉफिट में इंक्लूडेड है. तो अगर ये इंक्लूडेड है तो नाउ दिस इज इक्वल टू नॉट 100 प्लस दैट कमीशन. बोलो यस और नो. कमीशन का रेट अगर 10% है तो कितने से डिवाइड करेंगे दोस्तों? 110 से डिवाइड करेंगे. क्या ये बात समझ में आ गई? और अगर कमीशन का रेट 20% है तो 120 से डिवाइड करेंगे. इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं. चलो, ये ज़्यादातर क्वेश्चंस एमसीक्यूज के ऊपर बेस्ड थे, बट छोटे छोटे टॉपिक इंपॉर्टेंट थे. आगे आ जाता है दोस्तों पास एडजस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. आपको याद आ रहा है? क्या हम क्वेश्चन से स्टार्ट करें? करोगे क्वेश्चन, एग्जामिनेशन क्वेश्चन, PYQ मतलब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन. आपको याद है एनालिटिकल टेबल बनाते हैं हम. इसमें क्या बनाते हैं? एनालिटिकल टेबल. जनरली करना क्या होता है इसमें? हम जो प्रॉफिट बांट चुके होते हैं वो वापस ले लेते हैं पार्टनर से. क्या ले लेते हैं? वापस. पहले दे दिया यानी क्रेडिट कर दिया होगा, अब क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे. और पार्टनरशिप फर्म के P&L अकाउंट में एप्रोप्रिएशन में क्या कर देंगे? क्रेडिट. तो हमने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड जो था उसको क्या कर दिया? डेबिट. क्या ये बात क्लियर है? और फर्म को क्या कर दिया? क्रेडिट. अब जो देना है करेक्ट वाला वो उसको दे दो. क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट. और फर्म को क्या हो जाएगा? डेबिट. फिर जो करेक्ट प्रॉफिट बचा उसको बांट दो. कौन सी रेशियो में? जो भी रेशियो होनी चाहिए थी. अगर हमने रॉन्ग रेशियो में बांट दी थी तो पहले ले लिया वो वाला अमाउंट. अब जो करेक्ट रेशियो में होनी चाहिए थी उस रेशियो में क्या कर दो? क्रेडिट कर दो. और फर्म के खाते में क्या कर दो? डेबिट. ये एनालिटिकल टेबल समझ में आता है? आओ दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं. ABC वर पार्टनर्स इन अ फर्म. ये 2011 के एग्जाम में आया हुआ है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई आए हुए हैं. मेरे को कोई एक पिक करना था तो जिसमें मैं आपकी प्रैक्टिस भी करा सकूं तो मैंने ये पिक कर लिया. वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं अलग 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 सालों में. ठीक है, 2011 का उठाया. 1 अप्रैल 2008 देयर फिक्स कैपिटल स्टूड एट 50 25 25. एज पर द प्रोविजंस ऑफ डीड बी को मिलनी चाहिए थी क्या? सैलरी. कितनी सैलरी मिलनी चाहिए थी? बोलो 5000. ऑल द पार्टनर्स वर इंटाइटल्ड क्या? कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले. कितना कितना? 5% पर एनम. प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स. बट हुआ क्या? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009 जो कि 33 है और 10 वाला 45 है. कह रहा है वो गलती से दे वर डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव टर्म्स. बेटा डीड है तो सही, और आपने क्या कर दिया? जो 33,000 का प्रॉफिट है और 45,000 का प्रॉफिट है इनको दिए बगैर क्या कर दिया आपने? इक्वली बांट दिया. यही है ना? तो हम क्या करेंगे? पहले उनसे ये पैसा वापस लेंगे. सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर है 1, एनालिटिकल टेबल. कैसे बनाओगे इस एनालिटिकल टेबल में? हमने तीन पार्टनर्स का बनाना है और एक कॉलम बनाएंगे हम किसका? फर्म का. तो एक हो गया A B C और एक बना देंगे हम फर्म का A B C और फर्म. ये हो गया डेबिट क्रेडिट. बच्चों जो प्रॉफिट गलत बांट चुके हैं वो हमने उनसे लेने हैं पार्टनर से. कैसे लेंगे? क्या करेंगे? पार्टनर्स को डेबिट करेंगे.
जब प्रॉफिट बांट दिए होंगे तो पार्टनर्स को क्या कर दिया होगा? क्रेडिट। अब क्या कर लेंगे? डेबिट। तो कितना? 33 और 45। क्या हम लोग दोनों को टोटल करके कर दें एक साथ? तो एक साथ कर देते हैं, 33 और 45। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना है टोटल ऑफ रुपी? टोटल कर दो इसको, 33 और 45 78। इसको आप इक्वल रेशो में बांट चुके हो गलती से, तो हम इसको डेबिट करेंगे। तो इक्वली 78,000 डिवाइडेड बाय 3 करना। और फर्म को क्या कर देंगे? 78,000 वापस क्रेडिट कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब जो हमने जिसको जो देना है वो दे देते हैं। सैलरी देनी थी बी को, सैलरी देनी थी बी को कितनी? 5,000 रुपए। तो दे देते हैं 5,000 की सैलरी जब बी को देंगे तो बी को क्या करेंगे? क्रेडिट। फर्म को क्या करेंगे? डेबिट। फर्म के प्रॉफिट में से तो निकलेगा ये पैसा, हाँ या ना? अच्छा, बट ये तो सिर्फ एक साल का है, मैंने गलती से एक साल का लिखा है। दोनों सालों का एक साथ लिख देते हैं ना। 2 सालों का हो गया 10,000। बोलो यस और नो। 2 सालों के प्रॉफिट है ना? नहीं, 9 10 है, 8 9 है और 9 10 है, दो ही तो है। तो 2 सालों के है ना, तो मैंने 2 सालों के एक साथ लिख दिए, 10 10 कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है जी, इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा आगे बताओ, ऑल पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना है? पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हैं आईओसी 5%। कैपिटल्स ऊपर दिए हुए हैं, फिक्स कैपिटल्स हैं, बताओ 50,000 का 5% कितना बना? 2500। इसका बताओ 1250, और इसका भी 1250, टोटल 5,000। बट ये तो एक साल का है, 2 सालों का कितना हो गया? 10,000। तो इसको भी क्या कर देंगे? अच्छा, बट फर्म के अलग अलग करने पड़ेंगे ना, तो यहां करेंगे फर्म के पार्टनर को, इसको 5,000 क्रेडिट करेंगे, इसको 2500 क्रेडिट करेंगे, इसको 2500 क्रेडिट करेंगे, और फर्म को 10,000 रुपये डेबिट करेंगे। बताओ यस और नो, हाँ या ना? तो टोटल प्रॉफिट कितना था जो गलत बांट दिया था, विच इज 78, जबकि बांटना कितना चाहिए? 58। 78 माइनस 10 माइनस 10, 58 इज करेक्ट प्रॉफिट। तो दोस्तों अब लिखते हैं करेक्ट प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। बताओ कितना? 58,000 को, सॉरी 58,000 को बांटेंगे तो पार्टनर्स इसमें से तो माइनस हो जाएगा। बताओ 58,000 को कौन सी रेशियो में बांटना है? 2:1:1। बोलो यस और नो। तो 2:1:1 में बांट दो। 58,000 को कितना आ रहा है? एक आ गया 29,000, पार्टनर को क्रेडिट 14,500 और 14,500, यही आ रहा है। क्या गलत है क्या? ठीक है नहीं? अब बच्चों इसको कर दो सबको टोटल। यहां पे आ गया 78, ये 78। अगर ये दोनों 78 नहीं आ रहे ना, तो इसका मतलब है आपने कोई एडजस्टमेंट अभी कंप्लीट नहीं करी, तो पहले अधूरी है, तो पहले पूरी करेंगे। 78 78 तो भी पूरा है। अच्छा, यहां पे इसको भी पूरा कर देते हैं, 26, और ये कितना आया? 34, 26, और ये कितना बना? 27, और इसका बताओ 26, और ये कितना बना? 17। बताओ दोस्तों, ये कहना ये चाहते हैं कि ए को मिलना क्या चाहिए था? बताओ, ए को मिलना क्या चाहिए था? 34,000। मिला क्या है? तो ए को कितना कम मिला है? 8,000 कम मिला है, तो 8,000 से ए को क्या कर देंगे? क्रेडिट। अरे देंगे ना, यही देखो, आप लोग ना अभी तक रट्टे मार रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। लॉजिक से समझो, अगर मैंने किसी को पैसा देना है तो क्रेडिट करेंगे ना, कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो दोस्तों 34 देने थे, 26 दिए हैं, तो कितने और दूं? 8,000। 8,000 और देने हैं तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट। अच्छा बताओ बी का बताओ। 26,000 बी के पास ऑलरेडी हैं,
देने कितने चाहिए थे? 27। कितने दिए? कम दिए, 1000 कम दिए ना, तो 1000 रुपए और क्या कर देंगे? क्रेडिट। क्या ये बात क्लियर है? और बताओ, इधर बताओ, यहां 9000 आ रहा है, इसका मतलब है सी के पास ऑलरेडी 26,000 का प्रॉफिट पड़ा है, जबकि उसको मिलना कितना चाहिए था? 17। तो कितना ज्यादा पड़ा है? 9000 ज्यादा पड़ा है। तो एंट्री बताओ क्या निकली? सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज सीज कैपिटल, सीज करंट अकाउंट, कैपिटल नहीं करंट अकाउंट। बताओ क्यों? क्योंकि कैपिटल्स फिक्स्ड है, यही तो समझना है। जब भी कभी कैपिटल्स फिक्स्ड होंगे, एंट्रीज करंट अकाउंट से होंगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो सीज करंट अकाउंट डेबिट to A's current account to B's current account। 9,000, A का आ गया 8,000 और B का आ गया 1,000। बताओ, नोट तो करो, करो करो फटाफट। हो गया? आपके साथ पहला चैप्टर खत्म है। अब ये पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक और टॉपिक कराना है और वो खत्म। गारंटी, और कैसे क्वेश्चन गारंटी क्या है वो भी दिखा रहा हूं। कर लिया नोट सबने? कुछ समझ में आ रहा है बेटा पीछे? पक्का नोट किया? दिखा के जाना मुझे जब जाओगे तो, ठीक है? डन। चलो अब एक गारंटी पे आ जाओ। हाँ जी, अब जरा एक मिनट आगे बच्चों। गारंटी में आप लोग जानते हैं, गारंटी में एक पार्टनर या पूरी फर्म या कोई स्पेसिफिकली एक पार्टनर या दो पार्टनर गारंटी देते हैं। किसको? या तो एक पार्टनर को या दो पार्टनर को गारंटी देते हैं। किस चीज की गारंटी देते हैं? कि कम से कम तेरी इतनी कमाई तो होगी। अब ये देखो, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में बी गारंटीड टू एनी पार्टनर बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर एग्रीड रेशियो। ऐसा वन ऑफ द केस है, ये सिचुएशन है एक। क्या? कि एक सिचुएशन में ऐसा लिखा होगा कि पार्टनर्स सारे के सारे जो पार्टनर्स रिमेनिंग पार्टनर्स है ना, वो एग्री कर रहे हैं कि अगर मैं एक्स पार्टनर को 5 लाख रुपए का कम से कम प्रॉफिट दिलवाऊंगा, नहीं बनेगा, तो जो डेफिसिट है यानी जो कमी है, वो कमी कौन भरेगा? वाई और जेड। कौन सी रेशियो में भरेंगे? वो रेशियो एग्रीड रेशियो दी होगी। इज दैट क्लियर? या तो वो केस होगा, या फिर बाय वन और मोर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। गारंटी ये भी हो सकती है कोई एक पार्टनर ही दे रहा हो। अगर कोई एक पार्टनर दे रहा है तो जो गारंटी दे रहा है उसी की डेफिशिएंसी, जो डेफिशिएंसी हो रही है, जो कमी है, उसकी उसके अकाउंट में से क्या कर लेंगे? निकाल देंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे। बोलो यस और नो। और तीसरा केस क्या है? पूरी फर्म की तरफ से भी हो सकती है गारंटी। और अगर फर्म की तरफ से है तो क्या करना है? तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो नुकसान भरेंगे। रिमेनिंग पार्टनर्स जो है नुकसान भरेंगे, और वो किस रेशियो में भरेंगे? जो उनकी आपस में रेशियो है। बोलो यस और नो। जो भी उनकी आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सुना है ना इसके बारे में? चैप्टर किया हुआ है ये? अच्छा, तो आओ देखें जरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 करो। लेट्स सी, देखते हैं आप लोगों को क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 2 2016 के पेपर में आया हुआ है।
विकास एंड विवेक पार्टनर्स हैं, कौन सी रेशो में? 3:2। 1 अप्रैल 14 को दे एडमिटेड वंदना एज अ न्यू पार्टनर। कितने शेयर के लिए? जिसमें गारंटी दी गई उसको, वंदना को, क्या? कि तेरे को कम से कम 1.5 लाख का प्रॉफिट तो होगा ही। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन विवेक एंड विकास will remain the same, but they decided to bear the deficiency on account of guarantee to वंदना in the ratio of 2:3। तो अगर वंदना को कम मिल रहा होगा पैसा, तो हम 2:3 में ये लोग अपना अपने नुकसान, अपने अपने प्रॉफिट में से पैसा किसको देंगे? वंदना को देंगे। प्रॉफिट फॉर्म का कितना है? 9 लाख। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट कितना दिया है? अरे बोलो, 9 लाख का प्रॉफिट दिया है ना? और अब ये प्रॉफिट बांटना है। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किसको किसको बांटना है? एक है विकास, एक है विवेक, थोड़े से जगह छोड़ दो, एक है विवेक और एक किसको? वंदना। वंदना को प्रॉफिट कितना मिल रहा है बेटा? 9 लाख का। कितना? 1/8 कितना बनेगा? करो, 9 लाख का 1/8, 1,12,000। अब बताओ गारंटी कितने की दी है? 1.5 लाख, बट दिया मिल कितना रहा है? 1,12,500। तो ये जो डेफिशिएंसी है, कितने की डेफिशिएंसी आ गई? 17, 37, 37,500 रुपीज की क्या आ गई? डेफिशिएंसी। दोस्तों ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? विकास और विवेक। किस रेशियो में? तो निकाल लो, विकास विल गिव, कितना देगा विकास? 37,500 का 2/5 कितना बना? 25, नहीं, ये कितना आ रहा है? 15,000 आ रहा है। और विवेक? अच्छा उल्टा लिख दिया क्या मैंने? एक मिनट। द रेशियो बिटवीन विवेक एंड विकास विल रिमेन सेम, बट दे डिसाइडेड टू बियर एनी डेफिशिएंसी। ये विवेक और विकास है बेटा, सॉरी, मैंने पहला लिख दिया है विवेक का और ये है विकास का। विवेक का हो गया 15,000 और विकास का कितना हो गया? 22,500। डन। अब ये 22,500 विकास में से अमाउंट माइनस कर देते हैं। वैसे विकास का कितना बन रहा है? जो अमाउंट बच रहा है ना, उसी को बांट दो इनकी रेशियो में, आपस की रेशियो में। आपस की रेशियो क्या है इनकी? 3:2। निकालना जरा। 9 लाख रुपए ना, 9 लाख रुपए में से 1,12,500 हटा दो और जो बच गया उसको आप बांट दो 3:2 के रेशियो में। कितना आ रहा है? विकास का आ रहा है 4.5 लाख और इसका आ रहा है 3 लाख। पक्का? ये आ गया ना, ये मिला के आ रहा होगा आपका 9 लाख। नहीं बेटा, कुछ गलत बताया। ये 4.5 लाख एडजस्ट करने के बाद बता रहा है क्या? बेटा 7.5 का क्यों कर रहे हो? 9 लाख रुपए है ना, इसमें से वंदना को 1,12,500 दे दिए। अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग यार?
ये आ रहा है 472,500 और ये कितना आ रहा है 3 लाख और ये 12,500। देखो इन तीनों का टोटल 9 लाख बन रहा है कि नहीं? बताओ इन तीनों का टोटल 9 लाख बन रहा है कि नहीं? बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, 9 लाख रुपए का प्रॉफिट हमने बांटना है तीनों को। कैसे बांटेंगे? 1/8 दे दिया वंदना को, 9 लाख का 1/8 वंदना को, और बाकी का जो बचा उसका रेशियो तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो कितना दिया है 3:2, तो 3:2 की रेशियो में बाकी का अमाउंट बांट दो। अरे बोलो। तो ये यहां पे ये आने के बाद अब हमें पता चल गई डेफिशिएंसी। विवेक कितना बियर करेगा 15,000 और विकास 22,500। तो विकास के अमाउंट में से डेफिशिएंसी गिवन टू, किसको दे रहे हैं हम? ये वंदना। कितना अमाउंट दे रहे हैं विकास के लिए? 22,500। तो ये बनेगा कितना 4.5। और ये कितना बन रहा है विवेक का? 3 लाख। पंद्रह हजार, ये आ गया 3 लाख। और वंदना का यहां पे विवेक ने कितना दे दिया? विवेक ने 15,000 दे दिए और विकास ने 22,500। 22,500 ये मिला के हो गए 1.5 लाख रुपए। क्या ये टोटल 9 लाख रुपए बन रहा है? अरे बेटा बातें नहीं, क्या हो गया? ये पहली बार पढ़ रहे हो क्या ये सब? हाँ पहली बार है? हाँ कर रहे हो? पहली बार है? कॉमर्स में ही हो ना तुम? हद हो गई। मतलब ठीक है मैं समझ सकता हूं, बट 12 दिसंबर आ गया बेटा, अब जनवरी, सॉरी दिसंबर कह रहा हूं, जनवरी। 1 महीने के बाद एग्जाम और पहली बार है। हाँ जी। तो दोस्तों इस तरीके से समझ में आया? आपने क्या किया है, ये 472,500 समझ में आया और 3,15,000। और फिर इसके बाद जो डेफिशिएंसी आई थी, डेफिशिएंसी कितनी आई थी 37,500, वो हमने बांट दी। सिर्फ क्वेश्चन में एक अलग बात ये थी, क्वेश्चन में रेशियो जो है ना वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी। विकास और विवेक, ऊपर लिख रहा है विकास विवेक, नीचे जो रेशियो लिख रहा है ये वाली, ये विवेक विकास की लिख रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? बाकी सब कुछ क्वेश्चन में सही था, बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ ये एक लाइन ने थोड़ा सा आंसर आपका घुमा सकता है, गलत हो सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसी के ऊपर बेस्ड, लास्ट क्वेश्चन। जय विजय करण पार्टनर्स हैं आर्किटेक्ट फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। बच्चों बहुत ही बढ़िया, 2019 में पेपर में आया है। मंथली सैलरी दी है 15,000 रुपए। कितनी मंथली सैलरी? 15,000 ईच, जय को और विजय को। करण वॉज गारंटीड, करण को गारंटी दी गई है प्रॉफिट कितना कम से कम मिलेगा, और जय को गारंटी दी है दैट ही विल अर्न एनुअल फी कितनी? एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण विल बी बोर्न बाय जय एंड विजय। कह रहा है अगर गारंटी दी है, किसको दी है गारंटी दोस्तों? करण को। अगर वो गारंटी का जो वजह से कुछ डेफिशिएंसी होती है, वो डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? जय और विजय। किस रेशियो में? 3:2। कह रहे ड्यूरिंग द ईयर, इस साल में जय ने 1,75,000 रुपए की फी अर्न करी है, जबकि उसको गारंटी कितने की दी गई थी? 2 लाख की। 25,000 का तो वो डेफिशिएंसी आ गई। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज अमाउंटेड टू 15 लाख। आपको बोला है क्वेश्चन ने P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ। करो करो, लेट्स सी आप करते हो क्या। एग्जाम में आ गया सामने एग्जामिनेशन पेपर और आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, स्टार्ट करो। 6 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में, बच्चे कहेंगे छोड़ देंगे और क्या।
जो इसका करेक्ट आंसर निकालेगा उसको मैं चॉकलेट दूंगा आज, ठीक है? चॉकलेट क्वेश्चन, करो करो इसको जल्दी। क्या? खाना ही नहीं चॉकलेट है? और जो जो आंसर नहीं दे पाए वही चॉकलेट देंगे। हाँ, पूछ बेटा। हाँ हाँ, एक मिनट, क्या? फीस के बारे में, जय ने इस साल में, बेटा बातें नहीं प्लीज, जय ने इस साल में 1,75,000 की फी कमाई, जबकि लिखा है जय गारंटीड दैट ही विल अर्न एनुअल फी ऑफ ₹2 लाख। गारंटी कितने रुपए की है? 2 लाख। 25,000 का यहां पर भी क्या है? शॉर्टेज है। तो वो फर्म को कौन देगा? जय देगा। कहां से, किस वजह से दे रहा है भाई? 2 लाख की गारंटी दे रहा था जय कि कम से कम इस कंपनी को कितने रुपए का फायदा होगा? 2 लाख रुपए की फी मिलेगी, जबकि मिली कितनी है? तो जो 25,000 कम है ना, वो जय अपनी जेब से देगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन है ना, वहां पर क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। क्या? बाय जयस कैपिटल। अब ऐसे तो मैंने बता दिया, तो चॉकलेट फिर आधी आधी होगी। बाल छोड़ दे बेटा, उसके बाल छोड़ दे, क्यों गुस्सा है? हाँ, हो गया। अरे क्या बात है, क्या आंसर आया? हाँ, दो चॉकलेट, दो चॉकलेट मिल जाएगी, कोई बात नहीं। हाँ, क्या आंसर आया? तू बताना। ले बेटा, पार्टनर्स कैपिटल वाइज बता देना। अरे जय का कितना आ रहा है? ₹2,05,800। गलत जवाब। ऐसे थोड़ी ना चॉकलेट क्वेश्चन है ये सोच समझ के रखा है चॉकलेट क्वेश्चन। ये बोला कैसे है तूने? 3,05,800 है?
या अंग्रेजी बोल ले या हिंदी बोल ले। हाँ जी बोलो। नहीं उसने 3,05,800 सही बोला है। अच्छा वही है। हाँ बताओ जय का कितना। अबे ऐसे की बेटे सही सही लगा लो, ये क्या हो रहा है ये। तुम मेरे मुंह से आंसर निकलवाना चाह रहे हो, ऐसा और कुछ नहीं। 49। गलत जवाब। गलत जवाब। तूने 3,05,000। ओ मैडम 3,05,800 वो कैसे बोला था। अच्छा तेरे अलग है मगर वो। अच्छा चलो मैं बना रहा हूं इधर, इतना टाइम नहीं है। इधर देखते हैं दोस्तों। चॉकलेट गई, हाँ चॉकलेट मैं ही खाऊंगा। अब ये फील्ड एप्रोवेशन बना रहे हैं, ठीक है। मुझे बताओ सबसे पहले प्रॉफिट कितना दिया है। 15 लाख। तो यहां लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। अच्छा इधर नेट प्रॉफिट 15 लाख। अच्छा वो फीस वाली बात समझ में आई क्या, कि फीस कितनी देनी है। 2 लाख। कम से कम 2 लाख की कमाई होगी, ये किसने बोला था। जय ने बोला। बट एक्चुअल में कितनी फी आई है 1,75,000। तो 25,000 का शॉर्टेज जो आया वो जय ने गारंटी दिया था ना। तो जय अपनी जेब से भरेगा, किसकी तरफ, फर्म को देगा। कितने रुपए देगा 25,000। तो यहां पे आएगा बाय जयज कैपिटल। ब्रैकेट में लिखो डेफिशिएंसी। ऐसे किया था किसी ने, नहीं किया था ये? अच्छा 25,000। अब अच्छा ठीक है। इसके बाद आप, आपको सैलरी देने की बात हो रही है बेटा। जय को सैलरी कितनी देनी है। अरे बोलो बोलो जल्दी। जैज कैपिटल सैलरी कितनी कह रहे हो। 1,80,000। और टू, और कौन है, विजय, सेम है। तो क्या किया तुम लोगों ने, कर दिया सत्यानाश कर दिया। यही किया था। 15,000 पर मंथ है। मंथली सैलरी लिखा है ना बेटा। अब कुछ ने 15,000 ही मान लिया होगा साल की। वेरी गुड। तो अब यहां पर बताओ कितना प्रॉफिट आया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। बेटा बताओ जय को कितना, विजय को कितना, और करण को कितना। बताओ ये रेशियो दी हुई है। बेटा बातें नहीं, रेशियो बताओ कितनी दी है। 2:2:1। जो बचा हुआ अमाउंट है उसको 2:2:1 में बांटो, कितना आ रहा है। 466। नेक्स्ट 466। करण 2 लाख। क्या कुछ अलग किया, ये 15-25 हो गया ना, उसमें से ये अमाउंट माइनस करने के बाद जो बच गया वो बांट दिया। कितना बच रहा है 466, 466, और तीसरे का क्या आ रहा है 2,33,000। ये समझ में आया। अरे बोलो। बट अच्छा कितना मिनिमम गारंटी दी थी करण को। 5 लाख नहीं बन रहा ना, तो 5 लाख देना पड़ेगा। अरे बस करो बस करो। 5 लाख देने के लिए शॉर्टेज जो है वो कितने रुपए की आ रही है शॉर्टेज बताओ। 267। ये शॉर्टेज कौन भरेगा, जय और विजय। किस रेशियो में, 3:2। तो 3:2 की रेशियो में ये डेफिशिएंसी टू करण कितना आएगा यहाँ पे। 267 का निकाल दो, 3:2 कितना कह रहे हो, 160। 200 बहुत बढ़िया। ये माइनस कर देंगे यहाँ से, कितना आया माइनस करने के बाद,
बहुत ही बढ़िया, बट अब कोई फायदा नहीं है, माइनस कर देंगे डेफिशिएंसी टू करण। कितना है यहाँ पर? 1,06,800, और माइनस करने के बाद 200, और यहाँ ये आ गया 5 लाख। वाह, ऐसा ही था, बस इसी के आसपास था। दिखाइए जरा रजिस्टर, दिखा, पता चल जाएगा, देख के पता चल जाएगा। ओए, ये क्या है, ये एडजस्टमेंट्स कर रखी हैं। वाह, यही तो देखना चाह रहा था मैं, ये एडजस्टमेंट्स कर रखी हैं। कोई चॉकलेट नहीं मिलेगी, अगली क्लास में मिलेगा अब अगला मौका चॉकलेट का। मतलब आंसर लाने के लिए इसको ऐसे कर देती हूँ, इसको वैसे कर देती हूँ। दोस्तों कुछ समझ में भी आया, या बस नोट ही करते रहे, टेपते रहे बस? दोस्तों ये पहला चैप्टर था, पहला चैप्टर था अकाउंट्स का, पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स। इसके बाद के जो चैप्टर है ना, सुनो बेटा, बातें नहीं, इसके बाद के जो चैप्टर है ना, एक है चेंज इन पीएसआर होता है, एक चैप्टर होता है आपका गुडविल। गुडविल, पहले ये 2 चैप्टर्स की बात करूं, मैं इसके क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ये प्रैक्टिस आप खुद करोगे। मैं अगली क्लास में आपको कराऊंगा सीधा एडमिशन रिटायरमेंट। क्या कराऊंगा? एडमिशन रिटायरमेंट। बट प्लीज़, एडमिशन रिटायरमेंट के बहुत भयानक भयानक क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाए हैं, जो एग्जाम में आए हैं वही है, उसके अलावा कहीं नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है? तो जो एग्जाम में आए हैं वही हम क्वेश्चन करेंगे, बट उसके लिए एक बारी रिवीजन करके आना मेरी क्लास में। अगली क्लास मेरी होने वाली है 6 तारीख को, या नहीं, हमारी कल वाली क्लास तो इको की है। वैसे मेरे साथ अगली क्लास तुम्हारी 6 तारीख को है, 6 और 7 को, 2 दिन लगातार है, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा बाहर से। आज के लिए इतना ही।